एक सोच ही आपका करियर बदल सकती है, और वो एक सोच स्पोर्ट्स और एजुकेशन के जो बिटवीन गैप है वो एक CSPL के थ्रू मैं दे सकता हूँ। तो पेरेंट्स जो फियर करते हैं बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? आजकल के पेरेंट्स हैं जो फियर इसीलिए करते हैं क्योंकि बच्चे का पीक टाइम होता है, आफ्टर 12th होता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हम आफ्टर 12th उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपका बच्चा है टैलेंटेड तो 3 साल के अंदर दिखाई देगा। कुछ स्पोर्ट्स ब्रांड बन गए, बट कुछ स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी वेटेज नहीं मिल रहा। अभी तक जो हम देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को देखते हैं, मैं तो बिल्कुल। इवन अपने नेशनल स्पोर्ट्स जो है हमारे, मैं तो उनके प्लेयर नाम तक नहीं जानता जी, क्योंकि उनको एंकरेज नहीं किया गया, उनका रेवेन्यू इस टाइप से नहीं है। जैसे आपका स्लोगन बोलता है अब खेलेगा सारा इंडिया, तो ये थॉट आपको कहाँ से आया? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, जहां एक आइडिया सिर्फ सोच नहीं एक मूवमेंट बन जाता है। आज का एपिसोड बहुत ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिया के यूथ टैलेंट और स्पोर्ट्स फ्यूचर की। इंडिया में मिलियन स्टूडेंट्स है, टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ प्लेटफॉर्म की। और इसी मिशन के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल दास बघेल जी, फाउंडर ऑफ CSPL कॉलेज स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, जो एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहां कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा स्पोर्ट्स में रियल एक्सपोजर, रिकॉग्निशन और करियर अपॉर्चुनिटीज। उनका विजन सिंपल है, अब खेलेगा सारा इंडिया। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनका विजन, स्पोर्ट्स का बिलियन डॉलर फ्यूचर और कैसे कॉलेजेस से नेक्स्ट सुपरस्टार निकल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग एपिसोड। प्रिविलेज फॉर अस टू हैव यू ऑन दिस काउच, बिकॉज इसका जो टॉपिक है मेरे से भी बहुत ज्यादा क्लोज है, बिकॉज आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ। ओके, Okay, so it's a privilege for me to have you on this couch and understanding your person, your idea कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी को आगे लेके जा रहे हो। जो एक सोच है वो उस सोच के थ्रू मैं स्पोर्ट्स को बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया और कहाँ से आया। जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मुझे लगा कि मतलब स्पोर्ट्स को हम प्राइमरी नहीं लेते, हम एजुकेशन को लेते हैं, एजुकेशन से ही सब कुछ बनते हैं, IAS हुआ, PCS हुआ, सब कुछ बनते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स से भी हम स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक कि आप बहुत सारे अपने ले सकते हो प्लेयर इंडिया के, आउट ऑफ इंडिया के। तो वो आइडिया है कि ये गैप जो फिल हो रहा है वो क्यों नहीं हो पा रहा। स्पोर्ट्स में होता है हमें 3 साल मिलते हैं जो ग्रेजुएशन के थ्रू, उसके बाद हम लोग अपनी अपनी जर्नी में डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई बैंक में जॉब करता है, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी कंपनी में, किसी कंपनी में। लेकिन स्पोर्ट्स को नहीं, हम मेन नहीं बनाना चाहते। हाँ, एज अ तो प्रोफेशन इसको हम पिक हाँ, नहीं करते। तो मैं इस गैप को फिल करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि इस गैप को कैसे फिल करना चाहिए, कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, क्योंकि जो आपका 12th तक जो थीम होती है वो अलग होती है, और जैसे आप आफ्टर 12th आते हो उसके अंदर थीम बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको अपने कैरियर, अपनी फैमिली और अपनी लाइफ, ये तीनों चीज एकदम मिक्स हो जाती हैं। तो आप और जो भी कैंडिडेट है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं किस ट्रैक पे जाऊँ। हाँ, करूँ क्या? हाँ, करेक्ट। यदि वो एजुकेशन वाइज थोड़ा कमजोर है तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता लाइफ में। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है स्पोर्ट्स। आपने बहुत ही बोलता ना, ये बहुत बड़ा गैप है इंडिया का। अगर मैं बोलूँ तो लोग स्पोर्ट्स को डायरेक्टली प्रोफेशनली नहीं पिक एंड चूज करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो बच्चा इतना उसमें इतना एक्सपीरियंस दिखाता है या फिर इतना प्रभावशाली हो जाता है वो स्पोर्ट्स को लेके। बट आप जो ये गैप फिल कर रहे हो ना अभी, लाइक यू नो स्पोर्ट्स कैन आल्सो बी अ करियर, इट्स अ वेरी गुड गैप विच इज बिन फिल्ड, क्योंकि लोगों के पास करियर ऑप्शंस बहुत कम है हमारे इंडिया में। या तो वो CA करेगा, या तो डॉक्टर बनेगा, या तो फिर इंजीनियर बनेगा, राइट? सो द कॉन्सेप्ट दैट यू आर कमिंग अप विथ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जहाँ बच्चा अपार्ट फ्रॉम बिग बिग लीग्स, अपार्ट फ्रॉम अदर लीग्स जो एंटरटेनमेंट पर्पस यूज होती है, उसके अलावा भी अपने प्रोफेशंस को देख सकता है वो। देखिए, जो अदर लीग की मैं बोलना चाहूँगा वो आजकल ओनली मनी क्रिएट हो गई हैं। उसमें जैसे जितने भी लीग्स चलते हैं, आप किसी को भी देख लो, स्टेट वाइज ये हैं, करेक्ट। वहाँ पे सिर्फ उनके पास स्पॉन्सर इतने होते हैं कि उनको कैंडिडेट के करियर का कोई अता पता नहीं है।
एक बल्क में आते हैं और उसमें से 20 चुन लिए जाते हैं, कुछ डकआउट में बैठे रहते हैं और कुछ आके बाहर, वो एक दिन के स्टार होते हैं, यदि बने तो स्टार शाम तक, नहीं है तो चांद तक। करेक्ट, सिंपल। इट हैज बिकम अ बिजनेस मॉडल। हाँ, तो मैं इस चीज को, वो गैप फिल करने का मतलब मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है। मुझे ओनली इंडिया से टैलेंट निकालना है, और जो आउट ऑफ इंडिया की लीग्स होती हैं, मेरे बच्चे वहां पे जाके जा सकते हैं। करेक्ट, फॉर एग्जांपल ओलंपिक में आप देख लो, ओलंपिक में हर बार पीछे रहते हैं इंडिया। अब चाइना को देख लो, या एब्सोल्युटली, वहां पे गोल्ड ऐसे दर्जनों भर आते हैं, एक एक दिन में दर्जन मिल जाते हैं। अब सिल्वर देख लो, लाइन लगी रहती है। हमारे यहाँ पे एक सिल्वर मिल गया तो ऐसा लगता है पता नहीं कोई हनुमान जी से पहाड़ छीन के लिए आए। तो वो चीज नहीं है। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यदि इसे कॉलेज के थ्रू हम यूज करेंगे तो मतलब अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ कि हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं इस चीज के अंदर। पर गोपाल जी, मेरे एक्सपीरियंस से अब तक जो मैंने देखा है, गवर्नमेंट बहुत कम स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करती है। ठीक है, अगर मैं कॉलेज की भी बात करूँ, कॉलेज लेवल पे भी बहुत कम स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो बच्चे जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं है। देखो, मुझे नहीं लगता कि इस चीज में एक्चुअली पैसे की कमी होती है। जैसे आप जो अभी कुछ नए स्टार निकले हैं लीग के थ्रू, उसमें आप देखोगे उन पे पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन आप उनका फैमिली प्रोफाइल देखो, उन पे पैसे की कमी। तो वो एक अप्रोच हो जाती है कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरीके से देख रहे हैं और पेरेंट्स हमें किस तरीके से देख रहे हैं। अब कोई एक ड्राइवर है, किसी पेरेंट्स, अब वो अपने बच्चे को ड्राइवर तो बनाएगा नहीं। वो हो सकता है अभी मारुति चला रहा है, वो अपने बच्चे को ये कभी नहीं सोचेगा कि मर्सिडीज चलाए, एब्सोल्युटली, कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो ये गैप जो है ना, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं और पेरेंट्स का इनिशिएटिव, हाँ, जो आप यंग टैलेंट की बात क्योंकि कर रहे उनको हो, जरूरी है, उनकी सोच बदलना जरूरी है। जैसे मैं एक सोच में बोलना चाहूंगा कि एक सोच ही आपका करियर बदल सकती है। एब्सोल्युटली, और वो एक सोच, वो सिर्फ स्पोर्ट्स और एजुकेशन के जो बिटवीन गैप है, वो एक CSPL के थ्रू मैं दे सकता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है, इसे बच्चा यूज करे, और वो भी कॉलेज के थ्रू। सो आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। जो CSPL का एक प्लेटफॉर्म है, जो हम इसमें जो है ओनली कॉलेजेस जो होंगे हम वही एनरोल करेंगे, क्योंकि हमें कॉलेजेस टीम बना के देंगे पूरी। ओके, तो ये कॉलेज लेवल पे हाँ, हमारे पैरामीटर, हाँ, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, कुछ रूल्स एंड होंगे कि हमें उनकी तरफ से टीम चाहिए, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, तो भी हो, लेकिन हम एक एक करके लेके आएंगे। तो एक स्कूल के अंदर या एक कॉलेज के अंदर अप्रोक्स 1000 के आसपास बच्चे होते हैं। तो उसमें से हम 20-20-20 मतलब अप्रोक्स हम 100 बच्चों को निकाल के लेके आएंगे एज ए वाया टीम। तो अप्रोक्स मान के चलिए हम 10% टैलेंट वैसे ही बाहर निकाल रहे हैं। और एक स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेज, यदि 10 कॉलेज भी लेता हूं मैं, 10 कॉलेज के अंदर मैं इंटू 100 करता हूँ, तो 1000 टैलेंट बाहर निकल के आ रहा है। बिल्कुल, उनमें आपस में इंटर कॉलेज का मैच होगा, फिर इंटर कॉलेज के अंदर फिर इंटर सिटी का होगा, इंटर सिटी के बाद जो फिर स्टेट से आएंगी सिटी, और मुझे एक सिटी से ओनली 2 टीम लेनी है, फिर एक स्टेट से 2 टीम लेनी है। फिर इंडिया के अंदर 31 या 30 स्टेट्स हैं शायद। मेरे पास सपोज करिए 25 स्टेट्स आते हैं, तो मेरे पास जो मेरा पैनल है उसमें 50 टीम काउंट हो जाएगी, और 50 इंटू 20 टैलेंट। ओके, तो आप मान के चलिए मैं कितने मतलब एक यूथ को बाहर निकाल के लेके आ रहा हूँ, और वो इस पैनल के थ्रू, जो मेरा पोर्टल है उसके थ्रू, या एक प्लेटफॉर्म ले लीजिए आप, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब वो विदेशी लीग भी खेल सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। ओके, और इस लीग के अलावा एक अप्रोच होगी कि मतलब हमारे घर के अंदर ही सब कुछ होता हुआ भी हम बाहर भाग रहे हैं, लेकिन हम भाग कैसे रहे हैं? हमें उससे पीटी नहीं बनना है, करेक्ट, हमें इम्प्रूव होना है, हमें एक सोच बदलनी है कि ठीक है मैं भी हूँ, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो किसी दुकान पे काम कर रहा होता है या कहीं टीचिंग कर रहा होगा। सब प्रोफाइल अच्छे होते हैं, मैं किसी के ऐसे बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आपके अंदर इनबिल्ड क्या है, करेक्ट,
वो इनबिल्ट को बाहर निकलना है। नहीं, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी आप दे रहे हो, क्योंकि कई बच्चे है ना, जैसे आपने कहा कि बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, राइट? वो पिक एंड चूज ही नहीं कर पाते कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर कॉलेज लेवल से ही उनको ये चीज मिल रही है, जैसे कई सारे टूर्नामेंट्स कॉलेज लेवल से होते हैं, होते हैं, राइट? लेकिन उनकी अप्रोच क्या है कि इट्स जस्ट 1-2 प्लेइंग। साल ही रहती है हाँ बिल्कुल। कि ये ट्रॉफी जीत ले, हो बस गया ठीक है, घर कॉलेज पे के ट्रॉफी लिए। लगी है। हाँ हाँ। तो वो ट्रॉफी का मतलब ऐसा नहीं है कि कैडबरी हो या एल्पेनलीबे हो, हम्म। वो आपके पास रखी है, आप देख रहे हो, आप खा भी नहीं सकते, यूज भी नहीं कर सकते, बस वो रखी है। धूल मिट्टी एवरी ईयर दिवाली के टाइम पे उसे साफ करके रख देते हैं, बस ठीक है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये मतलब आप, आपके पास जो टैलेंट है उसको आप एक्चुअली यूटिलाइज करोगे, यूटिलाइज। और प्रोफेशनली भी प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं CSPL की बात करूं, आपके प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, तो इसका असली फॉर्मूला क्या है? इज इट लाइक यू आर गोना गिव देम स्कॉलरशिप, और यू आर गोना गिव देम ट्रेनिंग, और व्हाट एग्जैक्टली? देखिए, जब इसके अंदर एक कॉलेज हमारे एनरोल करेगा, हम्म। ठीक है, हम कॉलेज से कोई भी खर्चा नहीं मांगेंगे कि आप हमारे यहाँ पे हो। कॉलेज रजिस्ट्रेशन फ्री है, वाओ। इसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं है। हम्म। और कॉलेज को हम स्पॉन्सर देंगे, ओके, आप लोग ही उनको स्पॉन्सर स्पॉन्सर दोगे? देंगे कि ये टीम अमेजिंग। आपकी है, और जिस टीम का खर्चा पूरा स्पॉन्सर उठाएगा। क्योंकि जहाँ फाइनेंशियली मैटर होता है, वहाँ कोई भी पेरेंट्स और कोई भी कॉलेज एनरोल नहीं कर पाएगा किसी बच्चे को। तो हम्म। उस गैप को भी हमने फुलफिल किया है। वाओ। हम स्पॉन्सर देंगे कि ये टीम 1 साल के लिए इस स्पॉन्सर की है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रहना खाना पीना, जो भी टूर्नामेंट होगा, आना ले जाना, वो सब स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा हम बैठे हैं ऊपर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है वेरी कि जो वेल मैंने अभी थॉट आपको ऑफ। बताया। वेरी वेल थॉट ऑफ, एंड वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड प्लेयर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, कई बार स्पॉन्सर की वजह से भी वो लोग अटक जाते हैं, दूसरा पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल सपोर्ट पाता, नहीं मिलता। राइट? सो विद दिस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दे हैव गुड एक्सपोजर। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि एज ए पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। पेरेंट्स का बच्चों के लिए सपोर्ट रहता है, लेकिन ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो लिमिट है। लिमिटेड है, या। और एक घर में 3-4 बच्चे होना, यदि उस टाइप से यदि आप मल्टीपल खर्च करोगे, तो आजकल मतलब अब इसीलिए तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पर सर, जब मैं आपसे बात कर रही थी, आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, मैंने नोटिस ये भी किया कि आप खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी आपने ये प्रोफेशन को चूज किया। देखो, मेरी थीम क्या रहती है कि मैं जो नहीं कर सका, और मैं एज ए टीचर भी रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, और मैं एक्चुअली टैली और अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो जो मुझे एक थीम नहीं मिल सकी, कि फंडामेंटल मेरा अच्छा नहीं था इतना, लेकिन एज ए सेल्फ स्टडी करी, और मैं जिनके पास था उन्होंने मुझे ओपन एंड छोड़ दिया, जो भी आपको करना है अपने लिए करना, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ एक बच्चों को कि जो भी आपको करना है अपने लिए करना है, बाकी हम बैठे हुए हैं। करेक्ट। आपकी सही गलत कहाँ है? आपकी कॉलेज टीम होगी, आपकी कॉलेज का स्टाफ होगा, हमारे स्पॉन्सर होंगे आपको ग्रोथ लाने के लिए। स्पॉन्सर आपका रहने खाने के लिए नहीं कि आपकी शौक मुझी करे। स्पोर्ट्स में जब आप आ रहे हो, उस टाइम जो फुलफिल होगा वो स्पॉन्सर करेगा, बाकी उनके ऊपर हम बैठे हुए हैं कि हम टैलेंट को निकाल के इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव निकाल के उसे बाहर लेके जाएंगे। आज आप एक स्कूल लेवल पे खेल रहे हो, फिर सिटी लेवल पे खेलोगे, स्टेट लेवल पे खेलोगे। सो ये जो हम टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, लीग्स की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत हम कौन से स्पोर्ट्स से करने वाले हैं? अभी स्टार्ट जो होगा पहले क्रिकेट से होगा, आफ्टर 3 मंथ फुटबॉल से होगा, फिर हॉकी। ये एवरी 3 मंथ मतलब एक एक नया नया हम स्पोर्ट्स लेकर सेगमेंट में आओगे। जाएंगे, और वो एवरी ईयर ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा कि जनवरी टू मार्च क्रिकेट, अप्रैल टू जून, या जो भी 3 क्वार्टर्स होंगे उसके अंदर चलता रहेगा। सर, आए दिन कॉलेज स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मोर देन 40 मिलियन कॉलेज स्टूडेंट्स है। आप किस तरीके से, आपका पूरा अप्रोच पैनल होने वाला है? देखो, अप्रोच ये होगा कि हम पहले कॉलेज रजिस्ट्रेशन लेंगे, और कॉलेज ही हमें अप्रोच कर पाएगा, सो क्योंकि एज अ कॉलेज दे हैव टू रजिस्टर हाँ, देयर चिल्ड्रन, और जो बच्चे किस तरीके से पिक एंड चूज होंगे? कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज होगी? की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके। क्योंकि हम, जैसे आपने एक वर्ड बोला 40 मिलियन, हम 40 मिलियन को ऐसे नहीं कि हम मोबाइल में लेके उनको चॉइस कर रहे हैं पिन लगा के। तो वो कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमें टीम बना के दीजिए, हम आपका इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कराएंगे, जो भी उसके अंदर बेस्ट हो एज पर रिजल्ट जो भी आएगा। आप सिटी की बेस्ट टीम हो सकते हो, आप स्टेट की बेस्ट टीम हो सकते हो, इंडिया की टॉप 50 में आ सकते हो। यदि आप इंडिया की टॉप 50 टीम में आते हो तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मानो कि कोई भी बच्चा आपके साथ जुड़ गया 2 साल तक, तो 2 साल में
व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? देखो 2 साल के अंदर वो एक अच्छा प्लेयर हो जाएगा, उसमें अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएगा और वो अच्छी हेल्थ, जब स्पोर्ट्स होता है तो ऑटोमेटिकली हेल्थ अच्छी होती है। हेल्थ, उसका एक माइंड सेट हो जाएगा कि मैं एक अच्छे ट्रैक पे जा रहा हूँ और वो अपने आप को अलग स्टूडेंट से जो स्पोर्ट्स पे नहीं है उनसे डिफरेंट फील करेगा कि मैं आज बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या बीएससी जो भी है जिस सेगमेंट से आएगा वो अपने आप को एक ये फील करेगा कि मैं कुछ हूँ मेरी अपनी सोच के साथ। ओके। वरना उसकी वो सोच है वो स्टडी से जाएगी, घर पे जाएगी, आफ्टर ग्रेजुएशन वो किसी बैंक में या क्लर्क की कहीं भी जॉब कर रहा होगा, इस पर जो भी है जॉब अच्छी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसका इंटरनल, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी स्पोर्ट्स वो उसे इम्प्रूव कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत हैप्पी होगा कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। मतलब जो भी प्लेयर आपके साथ जुड़ गया हाँ सीएसपीएल में, जैसे आपने कहा कि स्पॉन्सर की स्पॉन्सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ सारी चीज, स्पॉन्सर ओनली टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, पर्टिकुलर कैंडिडेट की नहीं लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनको रहने खाने के लिए वैसे नहीं देगा, वो ओनली टूर्नामेंट कराने के लिए देगा। अच्छा, ओके, परफेक्ट। यदि वो टॉप 50 टीम में वो कैंडिडेट आते हैं हमारे पास, मतलब टॉप 50 टीम्स इंडिया, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसपीएल लेगा। मतलब उनको फिटनेस से लेके इम्प्रूव, अच्छे ट्रेनिंग कोचेस से लेके जो भी है, हाँ, एग्जीक्यूशन तक सारी सब चीज कुछ। उनकी रिस्पॉन्स। मैं समझता हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीग होने वाला है वो। ओके। हाँ, क्योंकि उसके अंदर 50 टीम्स होंगी और जो जिस लेंथ से आप बच्चे आ रहे हो, एक सिटी के अंदर 50 टीम होंगी, इंटू 25 सिटी आप ले लीजिए, 25 स्टेट और इंटू 25 कर लीजिए। अभी कैलकुलेशन तो मैं ऐसे अप्रोक्स ऐसे 10,000 प्लस टीम होने वाली है। ओके। उसमें से हम 50 टीम लेंगे, मतलब अप्रोक्स आप मान के चलिए 10,000 का कितना होता है, 5-10.5%। 0.5% में से जो बच्चा निकल के आएगा वो मैं समझता हूँ एज ए फिटनेस के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में 99% परफेक्ट होगा। लवली। बट देन व्हाट इज योर विजन? लाइक बच्चा आपके पास आ गया, सारे टूर्नामेंट्स भी खेल रहा है, उसके बाद क्या बच्चा जो फेमस लीग्स होती है उसमें खेल पाएगा, या फिर यू हैव स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज फॉर देखो देम? उसके पास अपॉर्चुनिटी फिर बहुत होंगी स्पोर्ट्स के अलावा। जैसे वो अभी ग्रेजुएशन में एंटर्ड हुआ है एक कॉलेज के अंदर, ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, है ना, और डॉक्टरी के 2 साल, तो उसके पास कैरियर है स्कूल के थ्रू ओनली 7 ईयर का है। उसके बाद एक ऑप्शन खुल जाएगा, वो जैसे ही कॉलेज से बाहर की दुनिया में आएगा उसके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो कोच बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है, करेक्ट है, और विदेशी लीग में यदि वो हो जाना चाहे तो विदेशी लीग भी जा सकता है। ओके। क्योंकि आजकल डिजिटल इतना फेमस है कि आपको सिर्फ अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है, आपको खरीदने वाले बहुत हैं। जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे हो सर, स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है वहाँ पे अगर जो बड़ी बड़ी लीग मैचेस जो अभी चल रही है वहाँ पे एंट्री मिलना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है, राइट? क्रिकेट की जो हमारी जो गवर्नमेंट की भी जो टूर्नामेंट्स वगैरह होती है वहां तक रणजी ट्रॉफी तक पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, हो जाता है। एंट्री मिलना मुश्किल नहीं है, आपकी अप्रोच का है। जैसे आपको मैंने बताया एक सिटी के अंदर 50 कॉलेजेस हैं, 50 कॉलेज इंटू 20 कैंडिडेट कर लीजिए, अब वहां से फिल्टर करके ले रहे हैं। अब उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप कॉलेज के थ्रू लेके आ रहे हो या 20-20 बच्चों को आप चुन के लेके आ रहे हो। उनके पास एक कैंपस लगा है, जो भी पहुंचेंगे ओनली 5 मिनट का ट्रायल देना, उस 5 मिनट में आप किसी को एज्यूम नहीं कर सकते कि परफेक्ट है नहीं है। एग्जैक्टली। वो अपने एक कॉलेज से निकल के आए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 20-20 मैच खेल के आएगा। अब जो टीम परफेक्ट होगी वो कॉलेज हमें देगा, उसके बाद हम परफेक्ट टू परफेक्ट मैच कराएंगे, सिटी की बेस्ट होगी, स्टेट की बेस्ट होगी, इंडिया की बेस्ट होगी, टॉप 50 में आएगी। तो इस तरीके से एज ए टैलेंट सर्च होगा। हो सकता है और भी लीग जो और लीग चल रहे हैं वो हमसे भी करें अप्रोच, करेक्ट, कि आपके यहाँ कैंडिडेट अच्छा है तो अपॉर्चुनिटीज मिल जा सकता है वो सकती है, कैंडिडेट। चांसेस है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलने के। चांसेस नहीं, 100% चांसेस है, क्योंकि हर Correct. किसी को टैलेंट चाहिए। लेकिन राहुल द्रविड़ सर की जिस पे नजर पड़ी, अब राहुल द्रविड़ सर को लेंस लगा कर तो देखेंगे नहीं, तो वो ऐसे ही बच्चे मिलते हैं। बिल्कुल। सो आपको दिखना पड़ेगा। हाँ,
और उस तरीके से मेहनत भी करनी हाँ पड़ेगी। यहाँ पे जैसे अगर आप वो बच्चे की बात कर रहे हो जो 15 इयर्स का बच्चा है, जो अभी-अभी बहुत ही बढ़िया खेल रहा है क्रिकेट में। लेकिन उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा या उसकी मम्मी बोलो, उन्होंने भी काफ़ी उसको सपोर्ट किया हुआ है। दे नहीं, लेफ्ट एवरीथिंग देखो टू ट्रेन हिम। मैं इस पर सपोर्ट की नहीं बोलूंगा। वो डायरेक्ट इतने बड़े प्लेटफॉर्म से टकराया हुँ, कि माँ अंधा भी सपोर्ट कर सकता है। हुँ, लेकिन यदि और कोई छोटा प्लेटफॉर्म होता तो आज बाहर नहीं दिख रहा होता वो, बिल्कुल। क्योंकि वो सीधे एकदम बड़े प्लेटफॉर्म पे आया और टकराया, वहाँ आप और हम देख रहे हैं। तो हुँ, ऐसे ही आप छोटे से बड़े पे जाना है। छोटे से जाना, यस एब्सोल्युटली। सिर्फ हमें दिखाना है कि ये हमारे पास है, हमारे पास ये हब बना हुआ है टैलेंट का, आप यहाँ के देखिए। और बच्चे तो आज की डेट में सोशल मीडिया पे हमसे ज्यादा एक्टिव है। पर गोपाल जी, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है या फिर फीमेल्स के लिए मेल भी फीमेल है? दोनों के लिए। दोनों के लिए हाँ, है, बिकॉज़ अभी फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अपॉर्चुनिटी। क्रिकेट में। हाँ, अगर मैं लास्ट मैं हमारी क्रिकेट में नहीं देख रहा, अचीवमेंट्स मैं की ऑल बात ओवर करूँ, स्पोर्ट्स में देख रहा हूँ। ओवरऑल ओवरऑल, स्पोर्ट्स में। सो वैसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है जहाँ पे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जो मेरा कम है। कॉन्सेप्ट है जैसे CSPL, जैसे आप नाम देखा, हुँ, कॉलेज स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग। यस। इसमें किसी भी स्पोर्ट्स का स्पेसिफाई नहीं है कि हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेलेंगे। हम हुँ, अभी ओनली ग्राउंड लेवल तक देख रहे हैं कि जो हुँ। सिखाएंगे इन फ्यूचर हम ओलंपिक जैसे भी गेम ला सकते हैं। वाओ! दैट्स जस्ट लाइक ए चेस, अमेजिंग। हुँ, स्विमिंग है, और भी सारे गेम है। कई सारे हाँ, टूर्नामेंट्स, यस, कई मेरा सारे टारगेट स्पोर्ट्स ये हैं। है कि बच्चे लीग को ना देख के ओलंपिक के लिए भी कैच हो, हुँ, क्योंकि दे नीड टू बी रेडी। यस। जैसे आपका स्लोगन बोलता है, अब खेलेगा सारा इंडिया। हाँ, सो ये थॉट आपको कहाँ से आया? इज़ दिस देखो, काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी जैसे और आप सिटी में बैठे हो, एक सिटी के अंदर एक एरिया होता है, एरिया के अंदर 5 कॉलेज होते हैं। हुँ, 5 होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं पे 1 होगा। तो आपको एक एरिया से निकाल के हम लेके जा रहे हैं। हुँ, अब आप इंडिया के मैप पे एरिया लगा लीजिए हमारे, हुँ, तो पूरा इंडिया ही कवर होगा उसके अंदर। तो बिल्कुल। इसीलिए अब खेलेगा सारा इंडिया। हुँ, मतलब हर घर से, मतलब हर 5 घर में से एक कैंडिडेट होगा, एब्सोल्युटली। क्योंकि एरिया में। टैलेंट एक्चुअली देखा जाए तो जो छोटी-छोटी सिटीज़ होती है, छोटी-छोटी स्टेट्स होती है ना, वहाँ से भी बहुत बढ़िया टैलेंट उभर के आता है। राइट, बिकॉज़ वहाँ के लोग एकदम बोलते हैं ना, बहुत ही काम वो लोग ने इतना किया हुआ होता है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि देखो, बढ़िया आज की टैलेंट डेट निकल के में आता है। जो हम बोलते हैं छोटी सिटी हुँ, या बड़ी सिटी वालों को अपने आप से टाइम नहीं मिलता। हुँ, छोटी सिटी वालों को दूसरे से मिलने का टाइम नहीं मिलता, हुँ, क्योंकि वो अपने आप में बिजी रहते हैं। हुँ, टैलेंट हर सिटी में है, सिर्फ आपको निकालने वाला चाहिए। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली आपको हर जगह मिलेगी, हुँ, उनसे ऊपर वाले भी हर जगह मिलेंगे, नीचे वाले हुँ, भी हर जगह मिलेंगे। हुँ, आपकी एक जो सोच है वो कहाँ तक पहुंच सकती है, हुँ, वो आपको जरूरी है। जैसे अब मैं बोलूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान को खिलाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ बैठ के आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक जा रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट और आपकी सोच इक्वल होनी चाहिए, जब भी आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि अब खेलेगा सारा इंडिया। करेक्ट। सो ये है, ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, राइट? तो इसको आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे और किस तरीके से ये जो सारा आपका विज़न है, उसको किस तरीके से आप परसीव करने वाले हो? देखो, ये अभी जो टोटली आएगा एज ए डिजिटल ही आएगा। हुँ, जो भी कैंडिडेट है, हमारी ऐप या वेब जो भी होगी अभी, उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अच्छा, एप्लीकेशन के थ्रू, हाँ, ओके। ठीक है, उस पे ही लाइव दिखेंगे, उस पे ही सब कुछ आएगा। हमारा हुँ, ओन प्लेटफॉर्म है पूरा। उस पे जाके अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराइए, नियरेस्ट एज ए, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा पिन कोड वाइज होगा, सिटी पिन कोड। हुँ, एक सिटी से हम देखेंगे कि इस पिन कोड पे कितने कॉलेजेस आए हैं। ओके। सो रजिस्टर सारे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या सिर्फ नहीं, कॉलेज के थ्रू ही कर सकते ओनली हैं? कॉलेजेस। ओनली कॉलेज, तो हाँ, कॉलेज को रजिस्टर करना पड़ेगा हाँ, बच्चों को? बच्चों को। हुँ, और हुँ, जैसे अभी कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, या कोई उनका स्पोर्ट्स के जो टीचर है वो नहीं हुँ, जानते, हुँ, तो उनको कैंडिडेट बताइए कि सर जी एक प्लेटफॉर्म आ रहा है नया, हमारे कॉलेज के लिए बेस्ट रहेगा। ओके। तो जो स्टूडेंट को ही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जो आज की डेट में टीचर है, ये एक ऐसी हुँ, जनरेशन है जिस जनरेशन में आप और हम बैठे हैं कि हुँ, ये डिजिटल में 50-50 है। या लेकिन जो हमसे नीचे वाली जनरेशन है वो 80% है। जो आज की जनरेशन आ रही है वो
2000% है। एब्सोल्युटली। तो वो ऐसा नहीं है कि जो आज के टीचर हैं जो अभी स्पोर्ट्स खिला रहे हैं वो 100% एज ए डिजिटल में, तो स्टूडेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, सर जो पोर्टल बहुत अच्छा है, जो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आ रहा है, इस पे हमें एनरोल होना चाहिए। उसमें एज ए कॉलेज से लेके जो भी कॉलेजेस होते हैं उनकी एनजीओज होती हैं, वो एनजीओ उसमें रजिस्टर्ड करेंगी और उसमें जो भी उनका डिस्क्रिप्शन है, पूरे ऑलराउंडर प्लेयर है या बॉलर है, बैट्समैन है, जो है कोचेज है, उसमें पूरी उसकी डिटेल आएगी, आप फिल करिए। ओके। उसके बाद उनको एक कोड मिलेगा, वो आपका पोर्टल पे दिखाई देगा, आपकी टीम बन चुकी है और आपका पोर्टल पे कोचेस कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ यस दिस। ओके। पूरा, मतलब हम इंक्लूडिंग एज ए मैनेजमेंट से लेकर उनका कोचेस, एडमिन, मैनेजर और जो भी उनकी सपोर्ट टीम होती है, इंक्लूडिंग सबकी डिटेल लेंगे। ओके, क्योंकि लवली। हम किससे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो बोलेगा सर मेरी टीम बन गई, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप को देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। करेक्ट। अब जो स्कूल है या कॉलेजेस है, वो सबको जोड़ेंगे कि नहीं ये एक है, आप भी आइए, अपने यहाँ से जो भी एज ए टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको निकालेंगे कि ठीक है आपको खेलना है, आपको खेलना है। उनके एक लीग होंगे, वो लीग के थ्रू बाहर आएंगे, मतलब कॉलेज का इंटरनल लीग, कि हाँ ठीक है 40 बच्चे आए हैं टोटल, उसमें से 11 लेने हैं, 15 लेने हैं, 17 लेने हैं। ओके। तो वो हमें टीम बना के देंगे कि सर जी हमारी टीम है, ये आपके सीएसपी में आने वाली है। ओके, लवली। सो पहले स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, अभी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज, जैसे ये जो आईपीएल वगैरह हो रही है उसकी वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, राइट। अभी पेरेंट्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, इवन फीमेल्स के पेरेंट्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपको क्या लगता है 2030 तक हमारा जो स्पोर्ट्स की इकोनॉमी है कितनी बढ़ पाएगी? देखो स्पोर्ट्स की जो इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में हम कैंडिडेट को ही देखेंगे, ऑल ओवर आप देखिए कि इंफ्रा बढ़ेगा इसके अंदर, जो फैसिलिटीज है, जैसे आप डिजिटल मार्केट में जाएंगे। मैं समझता हूँ जो आज की हम 26 में बैठे हैं, तो पेरेंट्स जो फियर करते हैं बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? देखो जो आजकल के पेरेंट्स हैं जो फियर इसीलिए करते हैं क्योंकि बच्चे का पीक टाइम होता है आफ्टर 12th होता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाएगा। यस। लेकिन हम आफ्टर 12th उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपका बच्चा है टैलेंटेड तो 3 साल के अंदर दिखाई देगा, नहीं है तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो आपको कराना है करा सकते हो, देखना आपको, दिखाना हमें। करेक्ट। सो पेरेंट्स की अगर मैं इन जनरल भी बात करूं सर, दे आर नॉट वेरी मच अवेयर कि भाई इसमें प्रोफेशन है या नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ मिथ आल्सो व्हिच आर सराउंडेड। वुड यू लाइक टू आउटब्रेक सम मिथ? देखिए मैं पेरेंट्स को पूरी तरह नहीं बोलूंगा, कुछ पेरेंट्स जो आजकल की जनरेशन के पेरेंट्स बनते हैं वो स्पोर्ट्स में चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारी जैसी जनरेशन के, की अगर मैं हाँ बात करूं तो हाँ, तो वो पेरेंट्स क्या देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, कोई भी जॉब हो, ठीक है, या तो इंजीनियरिंग करो या सीए करो या सीएस करो या आईएएस पीसीएस कर लो, वो उसके अंदर कैरियर समझते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो, क्योंकि डिजिटल मार्केट पे इतना अवेयरनेस हो गया है कि वो जानते हैं कि फिटनेस का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली। यदि आप फिट हो तो स्पोर्ट्स कर सकते हो, यदि आप फिट नहीं हो फिजिकली, आजकल हर चीज का फूड वूड का, फिजिकली तो ठीक है सर, मेंटली भी लोग ठीक नहीं है। मेंटली जो Because मैं, I have seen college students, they go through a lot of anxieties at a very young age because of digital era, 30 second के जमाने में हम जी रहे हैं। So because of scrolling, continuous scrolling, the radiation is also getting impacted, and that's where your, your vision will देखिए create a lot of जैसे impact. आपने बोला एक 30 सेकंड वाला विजन है, ठीक है, अभी तक आप और वीडियो को स्क्रॉल करते हो, जब आपकी वीडियो दिखाई देगी ना तो आप वीडियो बनाने के लिए पहले फिजिकल जाओगे, Exactly. फिजिकल जाके आपको फिट होना पड़ेगा, स्पोर्ट्स करोगे, Absolutely. उसके बाद आप अपनी 30 सेकंड की वीडियो अपलोड करोगे, उस पर आप व्यू देखोगे ना कि स्क्रॉल करोगे। तो ये विजन जो है वो पूरा ऑल ओवर चेंज करने का प्लान है। करेक्ट। जब आपको लगेगा कि आज मेरी कोई भी एक टूर्नामेंट की वीडियो पे 2 लाख 3 लाख लाइक आए हैं, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे पेरेंट्स तो देख ही रहे हैं, उनको मैं दे रहा हूँ, लेकिन अपनी ऑडियंस को क्या दे रहा हूँ, तो उसकी ऑडियंस बनेगी। तो इस टाइम को उस स्टूडेंट को अपनी फिजिकल फिटनेस और अपने
टैलेंट और अपने स्पोर्ट्स में दिखाना पड़ेगा, ना कि अपने मोबाइल पे दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। आप जितना टाइम मोबाइल पे देते हो, उतना टाइम यदि अपनी आप एजुकेशन या फिटनेस पे दोगे या स्पोर्ट्स में दोगे, तो हो सकता है वो टाइम आपका इंटू 4 में कन्वर्ट होकर आपको उतना अर्निंग या अर्निंग फेस या कुछ भी दे। सो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं कर पाते अपना प्रोफेशन, बेसिकली उनको करना क्या है, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, मैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स नहीं कर पाए वो बच्चों से मत करने को बोलो। अब किसी के फादर की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं या आईएएस पीसीएस बनूं, उसमें आपने इनबिल्ट नहीं देखा कि वो बच्चा कर क्या रहा है, जो लॉजिकली मतलब वो किस सेगमेंट में जाना चाह रहा है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी बच्चे को एज ए मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर बनेगा, हो सकता है स्पोर्ट्स प्लेयर बने। अब जो इंजीनियर नहीं बन सका तो वो आईएएस भी नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने मूवी देखी हो 12th फेल, तो एंकरेज होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, और जो बच्चे को करना है, नहीं नहीं आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? जब बच्चा बोल रहा है मैं कर सकता हूँ, तो इसमें पेरेंट्स और बच्चों का दोनों का 50-50 रहता है कि आप यदि किसी चीज को चाह रहे हो तो पेरेंट्स को आप सही तरह प्रेजेंट करो। करेक्ट। और वो पेरेंट्स को उस कैंडिडेट में या बच्चे में देखनी चाहिए कि हाँ ये इस लायक है। यदि आपका कुछ है तो आप डिस्कशन करो कि नहीं देखो आपका मैथ अच्छा नहीं है, आपका इस टाइप का अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है, आपकी फिजिक अच्छी नहीं है, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है। करेक्ट। जो मैं स्पोर्ट्स की नहीं बोल रहा, एवरी चीज के लिए बोल रहा हूँ। करेक्ट। गो थ्रू करके उसका एक रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं बेटा आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आप रीजनिंग नहीं निकाल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और जिस चीज की कमी है उसे फुलफिल कराइए ना। आप कमी को कंटिन्यू करो, अच्छाई को कंटिन्यू करके जो कमी है उसे उसके साथ जोड़िए, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। करेक्ट। जैसे आप जितने भी स्टार देख लो, स्पोर्ट्स स्टार, वो आज उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, वो इसीलिए स्टार है। एब्सोल्युटली। और जिनकी फिजिकल स्टार मतलब स्ट्रेंथ या उनकी फिजिक अच्छी नहीं है, वो आज रिटायर भी हो चुके हैं। पर सर मैं अगर देखूं तो इंडियन प्लेयर्स एज अ होल, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट इंडियन प्लेयर्स कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। नहीं, मैं आई हैव सीन एशियन टूर्नामेंट्स, आई हैव डन, आई वाज अ रेफरी फॉर बैडमिंटन। अगर मैं वही एक सेगमेंट की बात करूं, आई हैव सीन दैट एंटायर एशियन टूर्नामेंट। अगर आप फॉरेन कंट्री की कोई भी कंट्री ले लो, उनके प्लेयर जिस हिसाब से उनका फिटनेस है और जिस हिसाब से उनकी बॉडी मोल्ड होती है, वो हमारे प्लेयर्स की नहीं होती। देखो हमारे प्लेयर की इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो उसे 100% नहीं देते। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और जैसे आप विदेशी प्लेयर कोई भी देख लो, और वो बहुत कम समय में आते हैं, बहुत कम समय से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ट्रू। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लाइफ को जीने के लिए ये टाइम थे, अब और जीने के लिए इसके बाद है। करेक्ट। तो वो फिजिकल फिटनेस ही आपके लिए सब कुछ है, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका बिजनेस हो। ये तीनों चीज, यदि आप फिजिकल फिटनेस हो, बहुत अच्छे फिट हो, तो आप किसी भी चीज को सोच सकते हो, समझ सकते हो और उसे कैरी ऑन कर सकते हो। यदि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। करेक्ट। क्योंकि एक एज पे आके आप 40 के हो, अब दिख रहे हो 60 के, या वो 20 के या और राइटली आप दिख रहे सेड। हो मतलब और हैवी या 30 साल के दिखाई दे एब्सोल्युटली रहे हो। अग्रीड। जैसे काफी सारे मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखे हैं, मेस का खाना खाते हैं, उनका पेट बहुत निकल जाता है, वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। जब फिजिकल फिटनेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप आलसी हो जाओगे, नींद आएगी, नींद आएगी, सोओगे, सोओगे तो मोटे होंगे, मोटे होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को बच्चों के फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ होल ऑल्सो। अगर आप देखो तो फिटनेस, अभी गवर्नमेंट भी खुद बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा है, दैट यू नीड टू बी ओबीस फ्री। फिट इंडिया की बात कर रहा है, तो ये फिट इंडिया का जो मोमेंट है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो कुछ स्पोर्ट्स ब्रांड बन गए, राइट? जैसे मैं क्रिकेट की बात करूँ, इट हैज बिकम अ ब्रांड। बट कुछ स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी वेटेज नहीं मिल रहा। देयर आर वेरी गुड स्पोर्ट्स।
अगर देखो मैं अपने नेशनल स्पोर्ट्स की बात करूं, इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स की बात करूं, तो ये पहला साल मैंने देखा जहाँ पे गवर्नमेंट ने भी उतना इनिशिएटिव लिया कई सारे स्पोर्ट्स को लेकर के, लेकिन कितने साल बाद लिया, बहुत सालों के बाद। क्योंकि अभी तक जो हम देखते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली को देखते हैं, क्योंकि उनको एंकरेज नहीं किया गया, उनका रिवेन्यू इस टाइप से नहीं है, और थोड़ा सा ऐसे फिटनेस को भी लेके आऊंगा, और वो निकल के कभी बाहर भी नहीं आए प्लेयर, करेक्ट। कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, सब कुछ हो, अपने आप को आप दिखाओ, दिखता है तो बिकता है। दिखता है, यस यस। Nowadays, I guess with sports, your digital profile is also very important. You need to become an influencer because अगर आप influencer नहीं बनोगे तो आप दिखोगे भी नहीं, राइट? अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, आईएसएल नहीं हो रही है, जो बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होती है वो नहीं हो रही थी, राइट? सो इवन फुटबॉल अगर मैं इंडिया में देखूं, उसका क्रेज बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट स्टिल उसको वेटेज नहीं मिल रहा। वेटेज इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक सोशल मीडिया पे इतना हाई प्रेशर नहीं है उसका, और जो भी है प्लेयर वो एक्टिव नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले या लेता यू हूँ, राइटली सेड, वेरी राइटली सेड, कि अगर मैं किसी भी बच्चों को पूछूं हु इज योर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, तो वो रोनाल्डो और मेसी की बात मेसी की करेंगे। बात करेगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं अपनी एग्जैक्टली। फिटनेस को लेके। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा दे देता हूँ, मैं हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, आप नॉर्मल एक राशन की दुकान पे जाते हो, उस पर आपको कितनी चीजें ध्यान रखती हैं कि आप ये जो चीज लेने आए हो। नॉर्मल राशन की दुकान पे लिस्ट बना के लेके आते हैं, आप किसी मॉल में जाते हो, आप लिस्ट बना के कभी गए हो? क्यों? बस सब चीज ओपन है, या तो जब तक आप ओपन नहीं होंगे जब तक बिकोगे नहीं। एग्जैक्टली। तो वो थीम एक दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमें निकल के आना पड़ेगा, समाज क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। आप में यदि टैलेंट है तो आप निकल के आओ, दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे आप कोई भी एज ए डांस ऑडिशन ले लो, डांस कंपटीशन शो आते हैं, कितने फिट होते हैं बच्चे, दिखते हैं जब भी तो बिकते हैं। एब्सोल्युटली। यदि आप दिखोगे नहीं, आप डांस नहीं दिखाओगे, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कितने स्टेप कर लेते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर मैं हमारे इंडियन प्लेयर्स की बात करूं, दे आर नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, राइट? दे आर नॉट दैट विजिबल ऑन जैसे आप सोशल विराट कोहली मीडिया। को देख लीजिए, कितने एक्टिव रहते हैं, वहीं आप उनके कंपैरिजन उनकी टीम में और ले लीजिए, मतलब एक टीम में एक बंदा एक्टिव है, तो जब तक आप दिखोगे नहीं बिकोगे नहीं। दिखोगे नहीं। सो इट्स इम्पोर्टेंट विद स्पोर्ट्स, यू नीड टू बी ऑन डिजिटल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज अब तो कई चीजें इजी हो गई है, राइट? बहुत इजी हो यू गई है। नेवर नो कभी आप वायरल हो जाओ, कौन आपको देख ले और कौन वहां से टैलेंट पिक कर ले, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू शो अप। बट अगर मैं आपका लॉन्ग टर्म विजन की बात करूं, CSPL की, सो लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या होगा? मेजर ये है कि जो इम्प्रूव होने चाहिए वो इम्प्रूव करेंगे हम लोग, कि जैसे जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जो भी हमसे कॉलेज जुड़ेंगे, हम उनको चाहते हैं कि मतलब इम्प्रूव हो, और जो भी आने वाली जनरेशन है वो फिट रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने एक लीग कराया और छोड़ दिया, सिर्फ हम पैसे के पीछे भागे। करेक्ट। मैं एक जनरेशन की, जो जनरेशन अभी डैमेज हो गई है, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। आप सोशल मीडिया पे रह के सब कुछ कर रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो हम फिट हैं, स्पोर्ट्स अच्छे हैं। यदि स्पोर्ट्स से आप रहोगे तो जिस चीजें आपकी बहुत सुधर जाएंगी, रहने खाने पीने की सब आदत है। या इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हारी लाइफस्टाइल भी एक बैलेंस्ड हो जाएगी, आप फोकस्ड रहोगे। स्पोर्ट्स, इट्स माय ओन लिव्ड एक्सपीरियंस कि मेरी अगर जिंदगी चेंज हुई है तो स्पोर्ट्स की वजह से हुई है। बिफोर 12th आई वाज अ प्लम्प्ड गर्ल, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। आफ्टर 12th जब मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया, फिटनेस भी उतना इम्प्रूव हो गया मेरा। आई लॉस्ट समवेयर अराउंड 20-30 kgs through sports. I started playing professionally. So it gives lot of impact कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट हो जाता है वो किसी को नहीं पता है। सो कॉलेज लेवल से ही अगर आप ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इट विल बी अमेजिंग फॉर देम। यदि हम देखो, मैं
पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा और जो कॉलेज वाले हैं उनको भी बोलना चाहूँगा। हम कॉलेज के अंदर कभी फिटनेस नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि एजुकेशन का प्रेशर इतना रहता है और जो टीचर जो आ रहे हैं वो एजुकेशन वाइज खुद फिटनेस नहीं है। ट्रू। आप एजुकेशन में आप बुक पढ़ जो बुक लिखी है उसे पढ़ा रहे हो, एग्जैक्टली। लेकिन जो बुक लिखने वाली है उसे आप कभी नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते। और जो बुक लिखने वाली हो उसे आप सीखे, उसी को टैलेंट बोलते हैं। करेक्ट। आपके कॉलेजेस में, आपके घर में हर कोई बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन आपको दिखाना है कि ये मेरा बच्चा है, ये कर सकता है। करेक्ट। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपाते हैं कि नजर लग जाएगी। बिल्कुल। नजर हमारी अपनी लगती है, अपनी लगती क्योंकि हम है, जितना बिल्कुल। छुपा रहे हैं। बिल्कुल। हम जिस चीज को जितना छुपाते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाती है, एक टाइम बाद उसे ढूंढते हैं तो वेस्ट हो जाती है। करेक्ट। तो वही आपके बच्चे का हाल है। बच्चा आपका है, निकालिए बाहर कि हाँ ठीक है हम तेरे पीछे हैं। क्योंकि यदि वो फिट रहेगा तो गलत आदतों में नहीं जाएगा, और गलत आदतों में नहीं रहेगा तो आपके सामने रहेगा। करेक्ट। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एंटायर इकोसिस्टम, राइट? बच्चा आपके पास आया, ट्रेनिंग भी आप लोग करवाते हो, टूर्नामेंट्स भी यू गाइस टेक केयर ऑफ, के कौन सी टूर्नामेंट्स खेलेगा, कैसे खेलेगा, किस तरीके से खेलेगा। इज देयर एनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लेटर ऑन इन फ्यूचर? इन फ्यूचर उसके पास है ना, जैसे आपसे मैंने बोला, दिखेगा तो बिकेगा। जो आजकल एज ए सोशल मीडिया है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो इतना बूस्ट कर देंगे कि वो बच्चा हर जगह दिखेगा। ओके। जब दिखेगा तो बिकेगा। ट्रू। सिंपल सी बात है। मैं बेचने की बात मतलब उस तरीके से नहीं कर रहा। सर मैंने जो ये देखा है फॉरेन कंट्रीज में जो भी फुटबॉल कोचेस होते हैं, उनके जितने प्लेयर्स हैं ना, उन सभी का उन्होंने प्रोफाइल बनवाया है। हाँ, सभी का प्रोफाइल सभी बनाया का। है। हमारे CSPL में भी सेम, जो हमारी ऐप डेवलप होगी, बच्चा जिस दिन से आएगा, कॉलेज के थ्रू हुआ एनरोल, उसका प्रोफाइल बन जाएगा। करेक्ट। और वो प्रोफाइल जैसे जैसे टूर्नामेंट होते रहेंगे, वो इनबिल्ड उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट रहेगा। वो इन फ्यूचर अपनी इंक्लूडिंग वीडियो, इंक्लूडिंग सबके जो भी उसका है कैटलॉग, वो कहीं भी फॉरवर्ड कर सकता है कि ये मेरा कैटलॉग है, ये आप देख सकते हो। And I believe it is going to be a biggest network even for children, right? बच्चे बाहर निकलेंगे अपने कॉलेज के सेफ स्पेस कॉलेज से, के दूसरे बच्चों को मिलेंगे, दूसरे कोचेस को मिलेंगे. It is going to be a big, it is going to be a big vertical for them. इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कॉलेज ही क्यों चुना। मैं एरिया वाइज भी सुन सकता था, बिल्कुल। क्योंकि आजकल देखो, जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है थोड़ा सिंसियर होता है, और उसके पेरेंट्स और भी सिंसियर होंगे। ट्रू। ठीक है, और पेरेंट्स के अलावा वो कॉलेज भी सिंसियर होगा। यदि मैं एरिया वाइज चुनता, तो एरिया वाइज मैं समझता हूँ हर टूर्नामेंट एक फाइटिंग टूर्नामेंट होता। जैसे आपने देखे होंगे लोकल ग्राउंड के अंदर कभी लड़ाई हो जाती है, इसीलिए कॉलेज चुना कि एक डिसिप्लिन के साथ आएंगे और डिसिप्लिन सीखेंगे। करेक्ट। इसीलिए कॉलेज स्पोर्ट्स और कॉलेज को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, हाँ, तो कई चीजों में वो लोग गड़बड़ भी कहीं ना नहीं कहीं उनके करेंगे। कॉलेज का भी नाम बदनाम होगा कि कुछ ऐसे Absolutely. करेंगे, और कॉलेज का जो स्टाफ है वो भी डिसिप्लिन से आएगा कि नहीं, हमें अपने कॉलेज को आगे लेके जाना है। इसीलिए कॉलेज चुना। करेक्ट। बढ़िया है सर. It's wonderful communicating with you and understanding your entire business model, how beautifully you have designed, और किस तरीके से आप इसको पूरे एक इकोसिस्टम फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहे हो. So जैसे ही सर आप ये लॉन्च कर देते हो, क्या कॉलेज को नोटिफिकेशन चला जाएगा that we have launched this application and you can start registering? देखो, हमारे पास जितना भी डेटाबेस है उसके थ्रू हम कॉलेज को तो अप्रोच करेंगे ही करेंगे, बाकी हम स्टूडेंट को ज्यादा अप्रोच करेंगे। ओके। क्योंकि एक कॉलेज के अंदर एक मैनेजमेंट होगा, अब वो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, जैसे मैंने बोला हमारी जनरेशन के हो। तो जो आज की जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। एक स्कूल या कॉलेज के अंदर ऐसे 1000 बच्चे हैं, वो यदि जाके हर बार अप्रोच करेंगे, सर ये अपॉर्चुनिटी कॉलेज के लिए अच्छी है और उससे ज्यादा हमारे लिए भी अच्छी है। तो मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ना कि कॉलेज के लिए है। एग्जैक्टली। लेकिन कॉलेज के थ्रू है। सो आपको कॉलेज को कन्विंस करना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन को, और रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री है। वरना आपका कॉलेज बोलेगा कि हम पैसे कहाँ से ला के देंगे, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको अपनी डिटेल और कॉलेज का जो भी डेटाबेस है वो आपको फिलफिल करना है।
very very beautifully designed, and I wish you all the best for your new launch. I'm Okay. sure that this is going to be a super hit because college segment के लिए लोगों ने इतना सोचा नहीं है, right? You have picked a very good gap and you have filled a very good niche, और वो भी सिर्फ आप एक स्पोर्ट्स के लिए नहीं कर रहे हो, वो मैं सारे ऑल ओवर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के लेके लिए, सारे स्पोर्ट्स को लेके कर रहे हो. अगेन देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. क्योंकि आप जो सोचिए एक बार यदि मेरे पास कॉलेज आ गया, अब 1000 बच्चे में से हो सकता है 25 क्रिकेट खेलना जानते हैं, 20 फुटबॉल जानते हैं, 20 बास्केटबॉल जानते हैं, 20 हॉकी जानते हैं, तो मुझे वो ढूंढने नहीं है जो मैंने फर्स्ट टाइम ढूंढे हैं, मुझे इनबिल्ड होके मिल जाएंगे सर. करेक्ट. और कई स्पोर्ट्स के लिए सर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है. जैसे बिल्कुल मैं नहीं. वॉलीबॉल की बात वॉलीबॉल के लिए, हाँ. राइट, हमारे टाइम पे इतने बढ़िया लेवल के प्लेयर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर डूइंग जॉब. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. जैसे मैंने आपको बताया ना कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास कैरियर का ऑप्शन कोई नहीं रहता, सिर्फ एक डिग्री के अलावा. करेक्ट. वो डिग्री है तो सब कुछ है, लेकिन आपका उसमें टैलेंट नहीं देखा जाता. आप कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो उसमें जो बोला जाता है कि अच्छा डिग्री, अच्छा परसेंटेज, ओके कॉल करते हैं, करेक्ट. क्योंकि आपका टैलेंट तो देखा ही नहीं है ना. और रिज्यूम में आप फोटो छाप नहीं सकते, तो जहाँ आपका टैलेंट दिखाई देगा और जो आपका सीवी है, रिज्यूम है, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो 20 मैच खेल चुका है, 40 मैच खेल चुका है, इस कॉलेज के लिए खेल चुका है. करेक्ट. तो मतलब उनका एप्लीकेशन में भी उनके एक पोर्टफोलियो बन रहा है. पोर्टफोलियो, राइट. सो इट बिकम्स इजी किसी के लिए भी टैप करना. और अगर वहां पे अंदर भी जैसे सिलेक्टर भी, इफ अ सिलेक्टर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ही कैन आल्सो सी कि भाई कौन से प्लेयर्स किस तरीके से इन फ्यूचर के लिए जो भी बच्चा आएगा हमारे पास, वो अपने प्रोफाइल को खुद एडिट कर सकता है. अच्छा, लवली. और जो हमारे टूर्नामेंट की जितनी भी वीडियो है उनको एडिट करके भी वो वहाँ पर यूज कर सकता अपलोड कर सकता है कि हाँ ठीक है. क्योंकि मेरा मिशन ओनली CSPL ही नहीं है, मुझे अपने यहाँ के बच्चे को ओवरसीज लीग या अदर लीग में खेलते हुए देखना है. बट आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड बिजनेस मॉडल. Okay, नहीं, मैं not ऐसे only business, but yeah, because you're giving an opportunity, right? Opportunity. Because and you will be needing lot of, you know, people to join you, yes, right? Of course, it has to become a business for expansion, right? I'm sure that you are a teacher. आपने वो gap देखा college level से, because you were teaching college students. गैप भी देखा और मैंने अपने आप को भी देखा. Exactly. मन करता था अच्छा क्रिकेट खेल लूं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में ही खेलता रहा. करेक्ट. सो डू यू थिंक दैट CSPL जो कॉलेज स्टूडेंट प्रीमियर लीग है will soon become a brand like the other big premier leagues? देखो, मेरे लिए मेरे ब्रांड तो रहेंगे, लेकिन ब्रांड से ज्यादा जो मेरे यहाँ का कैंडिडेट निकलेगा वही मेरी ब्रांड वैल्यू है. बिल्कुल. जैसे आज मैं बोलूं कि मैं हिंदुस्तान लीवर का डब बेचता हूं, तो हिंदुस्तान लीवर पहले है, डब बाद में आया. तो पहले CSPL आया, डब ने हिंदुस्तान लीवर को बोलने का चांस दिया कि डब साबुन बहुत अच्छा है. तो मेरे यहाँ जो डब है वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे. एब्सोल्युटली. जब स्टूडेंट बोलेंगे आप कहाँ से आए, तो वो ब्रांड वहां से क्रिएट होगा कि हम CSPL के थ्रू. करेक्ट. तो वो पब्लिसिटी चाहता हूँ मैं, वो नाम चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट बोले कि ठीक है हम CSPL के थ्रू. लवली. थैंक यू सो मच. वी हैड अमेजिंग कॉन्वर्सेशन. गोपाल जी, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को कहना चाहोगे. देखो, व्यूअर और जो भी आपके पेरेंट्स और बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे और स्पॉन्सर्स, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है. आपको सिर्फ दिखाना है कि हम में एक टैलेंट है, बाकी दिखाने की हम रखते हैं कैपेसिटी. दिखेगा तो बिकेगा. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड यू राइटली सेड, जो दिखेगा वो बिकेगा. एंड CSPL इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है, आपको फिटनेस भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, वो भी स्पॉन्सर ही पूरा स्पॉन्सर करेगा. स्पॉन्सर. तो बच्चों को या पेरेंट्स को कोई मनी हेडेक नहीं है कि Exactly. ठीक है कि हमें इसके लिए अप्रोच करनी है, या 2000 रुपए चाहिए, 5000 रुपए चाहिए. स्पॉन्सर आपको 1 साल के लिए मिलेगा. जब तक आप हमारे पास रहोगे, स्पॉन्सर हम आप देते रहेंगे. सिर्फ Absolutely. आपको
डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बाकी हम Lovely. अपना डिसिप्लिन करेंगे, बाकी आपका टैलेंट ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन से बाहर आएगा। आई गेस पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो भी बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है पर आप उनको सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज, आई गेस CSPL इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर योर चाइल्ड। सो थैंक यू सो मच जी। वंस अगेन। एक लास्ट मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, एक सोच के लिए। देखो, एक सोच, जैसे ये नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बात तो, और एक सोच से आप दुनिया बदल सकते हो। अब जो आपकी सोच है कि आप अपने आप को कैसे बदलते हो। बिल्कुल। Thank you so much, and to all the viewers, guys, sports can be your profession, and that is how Sir Gopal Das ji has built this CSPL platform. और ये एक एप्लीकेशन के माध्यम से पेरेंट्स खुद भी उसको चेक कर सकता है मेरा बच्चा कर क्या रहा है। I guess it's nothing like it. He is on a mission to build entire ecosystem, and we all are super excited to see it launch very soon. Probably you might see it live end of May or first week of June, जून। probably. Thank you so much once again, and to all the viewers, sports can be a profession, so do not wait for it. We will share the CSPL application link or below our video. Do watch it, and thank you so much. Signing off for today, Nirali Pandya, Ek Soch, one idea that changed your life.